आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या विषय है, थोड़ा सा विस्तार में डिटेल से बताइए। जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या विषय है, देखिए हिंदू सनातनी धर्म में जय श्री राम जैसे बोलते हैं, राम को जैसे उन्होंने पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, वैसे ही हमारे इस्लाम धर्म में जो हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर है उनको रब्बुल आलमीन कहा जाता है कि जो एक के नहीं हर एक कौम के है। तो ये जो कानपुर के अंदर किसी ने एक छोटा सा स्टेटस रखा, आई लव मोहम्मद, जैसे अपने वहाँ बम्बई में आप देखेंगे तो आई लव बोरीवली, आई लव चारकोप, ये सब है। तो आई लव मोहम्मद रखने से किसी को भी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया, तो ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये जब से आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, वीएचएस जो भी आए हुए, जब से नथुराम गोडसे ने सबसे पहले पठानी पहन के मुसलमान दिखा के गांधी जी की हत्या करी। मुसलमानों को उन्होंने जब से ही टारगेट बनाया हुआ है। तो ये नफ़रत की राजनीति बंद करनी चाहिए। ये भारत देश है, भारत देश जितना उनका है उतना हमारा भी है। और हम हमारे मोहम्मद के ऊपर, हमें सबको अंदर डालिए, हमें सबको अंदर ले जाइए, कोई नहीं डरता। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर बात आएगी तो सारी की सारी यहाँ की आवाम नहीं, पूरे देश भर में जितने, पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, सब अपनी जान को सर हाथों पे रख के जाने को जेल के अंदर तैयार है। तो यही बात है, यही छोटी सी बात थी कि उन्होंने सिर्फ स्टेटस रखा आई लव मोहम्मद। तो तुम मुझे बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि उन्होंने गलती कर दी। तो यही बात थी, इसीलिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, बताने के लिए कि मोहम्मद जो है वो जो भी मुसलमान होगा, जो मुसल्ले को मानने वाला मुसल्ले ईमान होगा, वो मोहम्मद साहब से प्यार करेगा ही करेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आपसे समझना चाहेंगे कि आपत्ति किस पे है? जो होर्डिंग लगा था जो लाइट का, उस पर, क्योंकि डीसीपी ने बताया कानपुर के कि नई प्रथा चालू करी गई थी इस तरह की। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। मैं तो कहता हूं कि आई लव मोहम्मद का एक टैग लगा लीजिए। और अगर जो जल रहे हैं इस चीज़ से कि आई लव मोहम्मद ये क्या है, आई लव मोहम्मद तो ऐसा है कि हर इंसान को कहना चाहिए। और मैं नहीं, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना आर्टिकल लिखा है कि मोहम्मद से अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं पूरे विश्व में। तो मैं कहता हूँ आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा की जो निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, आई लव मोहम्मद के स्टेटस से इतना उनको तकलीफ़ है कि बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेलें कम पड़ जाएंगी, सलाखें कम पड़ जाएंगी। देश का हर बच्चा अपने नबी की शान में गिरफ्तार नहीं, फांसी पे चढ़ने को तैयार है। और इसको बताने के लिए आज हम कांदीवली में तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर इस तरह का घिनौना हरकत पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में किसी पुलिस स्टेशन में किया जाएगा, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कानपुर नहीं बल्कि आज पूरे देश भर में इस तरह का विरोध चल रहा है। और आप देखे होंगे कि हर स्टेटस, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हिंदुओं ने भी मैंने देखा कि अपने स्टेटस में आई लव मोहम्मद दिखा। तो इस तरह का अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो बेहद गलत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, पैगम्बर है, और उनके सदक़े में ये दुनिया बनी। तो हम सब अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं कि अगर उनके शान में कोई गुस्ताखी की गई या उनके नाम से किसी को तकलीफ़ हो रही है या फिर इस तरह का जो हरकत, जो कायराना हरकत किया गया, जो बेहद दुखद है, हम इसे कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, इसलिए गांधी जी के तरीके में आज हम लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट किए। और मैं मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति दी। और अगर इस तरह का माहौल अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस या भाजपा की सरकार करने का प्रयास करेगी तो हम सब मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसा आज उनको केस वापस लेना पड़ा ना, ऐसे बहुत सारे फैसले उनको वापस लेना पड़ेगा। तो ये एक चेतावनी थी जो गांधी जी के स्टाइल में हम लोगों ने आज यहाँ पर जमा होकर, हमारी बहन और जमाल भाई, ये सब लोग, मौना, सब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सारे बच्चे इकट्ठा हुए। एक छोटी सी कड़ी थी, अगर इस तरह की हरकत होगी तो हम पूरे देश भर में इस संदेश को पहुँचाएंगे। सर, पूरी दुनिया में एकता की मिसाइल है मुस्लिम समाज को या कम्युनिटी को, लेकिन इस पर थोड़ी कमी नज़र नहीं आई कहीं एकता में? जैसे मोहम्मद साहब के ऊपर ये जो हुआ है उसको लेकर के थोड़ी एकता में कमी नज़र नहीं आई? मुझे तो नहीं लगता है कहीं कमी है, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड किया। और ये एकता का मिसाल है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि हमेशा एक तरफा डिसीजन लेने में कभी पीछे नहीं हटती थी, आज उनको पीछे लेना पड़ा, एफआईआर पीछे लेना पड़ा उन्हें।
तो ये एक बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की और इंसानियत की जीत है। इसमें किसी धर्म किसी कौम को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गांधी जी बोल रहे हैं, जब सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं, जब देश के राष्ट्रपिता बोल रहे हैं कि मैं उनके विचारों से जो है ना सहमत था, तो मैं उसके बाद और आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आज बीजेपी आरएसएस उन्हीं के हत्यारों की मंदिर बनाने की बात कर रही है। तो हम तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश के हर वो शिक्षित इंसान भी मानता है, जैसे गांधी जी हों या बहुत सारे स्लोगन हमने दिखाया। अमेरिका ब्रिटिश के भी बहुत सारे कवियों ने उनके पे लेख लिखा, जो हम लोग आज लेकर आके स्लोगन यहाँ पे खड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला था ये एकता का मिसाल था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सबका योगदान है और ये देश जो है सबके एकता अखंडता से ही चलेगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया और जो आर्टिकल 125 दिया कि जिसमें हर रिलीजन के लोगों को अपना धर्म मानने का और उसको स्पेस करने का और उसको प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। तो आज जो मनुवादी सरकार जो केंद्र में भी बैठी है और यूपी में भी बैठी है, वो जो रीजन बता रहे, जैसे हमारे पत्रकार साहब ने बोला कि वो एलईडी लगाए थे उसके वजह से, देखिए ये बहाना है। वो मैंने एक कमिश्नर की अभी मैंने उनका बाइट सुना कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने रूट के अलग तरीके से उन्होंने कुछ वहाँ टेंट लगाया था इसके लिए। हालांकि आप देखो जब कावड़ यात्रा निकलती है तो यही कावड़िए पूरा रोड जाम कर देते हैं, गाड़ियों को तोड़ देते हैं, होटलों को तोड़ देते हैं, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं होता है। रामनवमी में लोग डीजे बजाते हैं, धार्मिक स्थलों के सामने नाचते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होता है। लेकिन जहां मुसलमान अगर पीसफुली कुछ काम करने जाता है तो ये उनको जानबूझ के टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए हमेशा ये माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश करें। आज हमारे मुसलमान, आज हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जो 150वां उनका जन्मदिन था, सारा वर्ल्ड पूरी दुनिया और हिंदुस्तान 1500 उनके जन्मदिन पे हम लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो जिस तरीके से ये काला कानून लागू किया और जिस तरीके से इन्होंने हिटलर शाही तरीके से अरेस्ट किया है, तो कल तो वो गुरु नानक जयंती में भी वो अरेस्ट कर लेंगे। कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों का कोई निकलेगा क्रिसमस, उसमें अरेस्ट कर लेंगे। कोई हमारे दलित भाई का, कल बौद्ध लोगों का कोई जुलूस निकलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी सरकार है केंद्र और यूपी की, ये माइनॉरिटी समाज को दबाने के लिए ये सारा काम कर रही है। मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ। I love मोहम्मद, I love मोहम्मद, I love मोहम्मद, तेरा मेरा रिश्ता क्या। यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे मोहतरम अजहर सिद्दीकी, मोहतरमा फहमीदा हसन खान साहिबा, हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त जमाल शेख साहब की अगुवाई में यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत थे, उस पर जो हम इकट्ठा हुए, जो उनके शान में गुस्ताखी की गई। हम सबसे पहले इन लोगों के हवाले से मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आदित्यनाथ तुरंत उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो हकदार नहीं है कि उस कुर्सी पर बैठे रहें। किस लिए? इसलिए कि इतने बड़ी शख्सियत के शान में उनका प्रशासन इस तरह से हर जो है घिनौना काम किया है, उनको तो तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और वो बेशर्म सरकार है, बेशर्मी सरकार है जो इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जुल्म तो जुल्म है, जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, जब गिरता है तो जम जाता है। तो जुल्म इतना ना करो, कोई हद होती है जुल्म की। और ये बात आई है मेरे आका की, अभी तक मस्जिदों पे बात होती थी, दरगाहों की बात होती थी, मुस्लिम समुदाय की बात होती थी। आज तो सारे इन चीज़ों के जो मरकज़ है मेरे आका, जिनसे ये सारी चीज़ें जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, आज उनकी बात आई है। कसम खुदा की जान भी हम दे देंगे, सब कुछ निछावर कर देंगे, औलाद निछावर कर देंगे, दौलत निछावर कर देंगे, जान दे देंगे, लेकिन अपने आका की ज़ात पर हम जरा सा भी उनकी बेइज्जती महसूस जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज मैं अपने हिंदुस्तानी तमाम बहुत हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आज दुखी हैं। जो पढ़े लिखे, जैसा कि आज़ाद भाई भी बता रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके विचारों को पढ़े हैं, इतने प्रभावित हुए हैं कि महात्मा गांधी खुद कहा करते हैं और कहते थे, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का जो है इसमें खून झलक रहा है। कि उन्होंने जब करबला की धरती पे जो उन्होंने परिचय दिया अपना, उसी परिचय को हम लोग पढ़ करके इतना ज़्यादा जज्बा आया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की हमारे अंदर ताकत आई। ये इमाम हुसैन कौन है?
मेरे आका के नवासे हैं, तो उनके नवासों से हमारा देश अगर उनके उस पे चल करके रास्ते पे चल करके आज़ाद हो सकता है, तो उनके उन नवासे के आका, उनके नाना का आलम क्या होगा, मेरे आका का जो है मर्तबा क्या होगा। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और हिंदुस्तान को और आला से आला मुकाम पर ले जाएंगे, हिंदुस्तान को और शक्तिशाली दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि सारी इंसानियत के गमखार, सारी इंसानियत को हिम्मत देने वाले, सारी इंसानियत को मोहब्बत देने वाले, सारी दुनिया से नफ़रतों को ख़त्म करने वाले, आप जानते हैं कि आकाए मदनी आखिरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले इस दुनिया का क्या हाल था। हर तरफ जुल्म था, हर तरफ नफ़रत थी, हर तरफ बर्बरियत थी, हर तरफ दुश्मनी थी, हर बड़ा छोटे को खा जाता था, बच्चों को हर अमीर गरीब को मार देता था, मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे वक्त में हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और आपने बेवा को मोहब्बत की चादर अता फरमाई। आपने यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। जो नफ़रतें थी, नफ़रतों की जगह पर आपने मोहब्बत के फूल निछावर फरमाए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेहनत के नतीजे में आपके 1.25 लाख से ज़्यादा साथी तैयार हुए, जो आप पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन तमाम साथियों में से सिर्फ एक साथी हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत ज़ैद इब्न दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं किन किन की मोहब्बतों का तज़किरा करूँ कि आका पर उन्होंने अपने कैसे जान निछावर फरमाए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पकड़ा गया और उनको ले जा कर के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और ये हुआ कि अभी फांसी दे दी जाएगी, तो फांसी देने से चंद मिनट पहले उनसे जालिमों ने एक सवाल किया। उनसे पूछा कि बताओ खुबैब, अगर तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी हो जाएं और तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम्हारी क्या राय है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने राय दी कि तुमने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मेरी जगह पर यानी फांसी के बंदे पर मेरे आका हूँ, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँ, इसको छोड़ो, मैं अपने बीवी बच्चों में हूँ, मैं अपने घर में आराम और राहत की नींद ले रहा हूँ, और ऐसे वक्त में मुझे पता चल जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभ गया है तो खुबैब को वो कांटा भी बर्दाश्त नहीं है। तुम कहते हो कि मेरी जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दे दी जाए। हम उन दीवानों के मानने वाले हैं, हम किसी के छोटे मोटे FIR से डर करके मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहना नहीं छोड़ेंगे। जितने लोग हैं ये सब लोग जिनके खुद के अंदर नफरत है, बर्बरियत है, जो मुल्क के भाईचारा को, मुल्क की मोहब्बत को, मुल्क के आपसी इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं, इसके ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं, वो ये हमारे मुल्क को एकताई के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, वही लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनसे मोहब्बत रखने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम सब कुछ दे देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ हुजूर के हाथ में था। आपने फरमाया, उमर बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। तो उन्होंने फरमाया, मुझे अपनी जान से जान छोड़कर सबके सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में चंद सलाम के कलमात पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग हर लाइन के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। सलाम उस पर जिसके रास्ते पर पाँव धरने से, सलाम उस पे सुकून मिलता है जिसको याद करने से, सलाम उस पर दिया था साथ जिसने सब गरीबों का, सलाम उस पर जिसने दुश्मने जा को दुआएं दी, सलाम उस पर कि जो उजड़े हुओं को साथ रखता था, सलाम उस पर जो बेसाया सरों पर हाथ रखता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रोया था रातों में, सलाम उस पर खुशबू बोलती थी जिनके बातों में, सलाम उस इब्ने अब्दुल्लाह पर, सलाम उसके अबूजद पर,
सलाम उसके सहाबा पर, सलाम आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के वसी दौराए शिफा दी, गालियां सुने और नेकी दुआ दी, उन पर छिड़का प्यार का शबनम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के लिए कभी जुल्म के लिए आवाज नहीं उठाए, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए हैं। हर मोमिन के लिए, हर इंसान के लिए उन्होंने रहमत बन करके और रहमतुल आलमीन है। वो कोई किसी बंटवारा है जो जिसका दिल कहे जैसा माने, उनके किसी नफरत के लिए उनकी जगह नहीं उनके लिए है। हमारे दरमियान में मौलाना शाहिद साहब आए हैं।